आपका स्वागत है फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल, जो कि पूरी तरह से फ्री है। आपसे एक भी रुपया नहीं चार्ज किया जाता है। और आज हम भक्ति काल के बारे में उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और वो भी फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूती देंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है नरोत्तम दास का। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, यह रहीम ने कहा था। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। कौन थे? ये रहीम थे। ठीक है, सॉरी। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान कौन थे? रहीम थे। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता कौन कौन सी थी? नगर का समुचित वर्णन, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की स्थिति, उनकी जाति की स्थितियों का वर्णन किया गया। ये स्थिति अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूर तुलसीदास, मीरा दादू। कृपाराम द्वारा रचित नायिका वैदिक की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हिमतरंगिणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने दर्शन का प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद में। ठीक है। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैत दर्शन से है। आकाश धर्म गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को। अकबर के दरबार में कवि कौन थे? रहीम थे। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन? रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार अंदाल ने भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ठीक है। देखिए, जैसे मीराबाई ने कहा था किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, कि जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट। यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं, जिस प्रकार मीरा ने कहा था कि कृष्ण के बारे में, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरो पति सोई, उसी तरह अंदाल ने क्या कहा था? अंदाल भक्त कवित्री हैं, उन्होंने कहा था कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये अंदाल ने कहा था। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय से भी जाना जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में ये पंक्तियाँ, संकलित पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। कवित कहो, दोहा कहो, तुलो न छप्पय छंद, ये रहीम का है। ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। खेट कौतुकम रचना है रहीम की। भक्ति आंदोलन की उत्साहित देन कहने वाले इतिहासकार कौन थे? जॉर्ज गिरासन। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। ये आप सबको पता है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप YouTube के चैनल फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, जो कि पूर्ण
रूपेण फ्री ऑफ कास्ट है, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाता है और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपकी एक एक क्वेश्चन की तैयारी करवाई जा रही है, थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, MCQs भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे और वो भी सब कुछ फ्री में रहेगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यहाँ जुड़े रहें जिससे आपकी तैयारी अच्छी मजबूत बने। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसमें हम केवल अपने पौरुष से हताश इतना याद कर लेंगे, बस आगे रामचंद्र शुक्ल याद रहेगा। भक्ति काल का काव्य नहीं है छायावादी काव्य। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर उन महिलाओं के लिए और या उन गर्ल्स के लिए जो कि आउट एरिया से हैं, वहाँ पर पढ़ने का साधन नहीं है, कुछ मार्केट नहीं है जहाँ पर उनको अच्छी से अच्छी बुक्स प्रोवाइड हो सकें और केवल वो डिपेंड हैं मोबाइल पर। तो वो रील देखने के बजाय फालतू की अपना ये हिंदी का चैनल खोलकर पढ़ सकती हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। आइए देखते हैं भक्ति काल का काव्य नहीं है। भक्ति काल का काव्य नहीं है छायावादी काव्य। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णव की संख्या है 12। नाथ कितने हैं? 9। असिद्धि कितने हैं? 84। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। नाथों की कितनी है? 9। सिद्धों की कितनी है? 84। ठीक है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार के त्याग विशेषता लागू होती है। भक्तिकालीन काव्य कैसा है? अहंकार का त्याग। यहाँ पर भक्तिकालीन में अहंकार को स्थान नहीं दिया गया है, उसका त्याग किया गया है, उसको हटाया गया खुद से और दूसरों से। ठीक है। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? रामानुजाचार्य आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों क्या हैं? एक हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता कौन सी है? सनकादि संप्रदाय।